Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुकेट चैनल में। और आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन आपका 22 एंड 23 जो रहेगा, और इसमें हम ऑल इन वन जो बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को आज देखेंगे। तो चलिए एक एक करके चैप्टर को हम देखते जाएंगे और लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करा जाएगा इसमें काफ़ी अच्छे से। और आप सब ने अगर वीडियोस अपने प्रैक्टिकल्स आपके हो गए हैं, आपने देखी वो वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया है, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड इन वीडियोस जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा, उन वीडियोस को भी आप अच्छे से देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आखिर होता क्या है कि रिप्रोडक्शन आखिर कोई भी एनिमल प्लांट हो उसमें एक प्रकार से ये होता है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और इस प्रकार से वो अपनी लाइफ स्पैन में क्या करे, अपने ही जैसी कॉपीज या अपने जैसे इंडिविजुअल को आगे बढ़ाता है, जिससे उसकी जो एक एग्जिस्टेंस है वो बनी रहती है इस अर्थ पे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दे रखा है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन, ठीक है। किसी भी जो एनिमल है उसका एक नेचुरल मतलब पीरियड है, जैसे कि उसका डेथ से यानी बर्थ टाइम से और डेथ तक का एक जो टाइम होता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन कह रहे हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद द देयर बॉडी साइज। दूसरी बात एक यहाँ पर बोली गई है कि जो लाइफ स्पैन है किसी भी एनिमल का उसकी बॉडी के साइज़ से नहीं लगाया जा सकता अनुमान कि बहुत ज़्यादा बड़ा एनिमल है तो उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होगी, या बहुत छोटा एनिमल है या बहुत छोटा प्लांट है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक। उसके बाद आगे बोला गया है इट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 day और मोर देन 400 ईयर, ओके। लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो इन टेबल। आपके इस टेबल में बहुत सारे लाइफ स्पैन दे रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। देखिए आपके जो यहाँ पर बटरफ्लाई है, राइस प्लांट है, एंड बहुत सारे क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, मैन, ठीक है। और बहुत सारे इस प्रकार से आपको दे रखे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है कोई छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन उस हिसाब से बड़ा छोटा, इससे डिपेंड नहीं करता कि उसकी जो हम कहें कि अगर कोई छोटा है उसका साइज़ छोटा है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होगी, ऐसा नहीं कह सकते। यही चीज़ ऊपर बताई। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है irrespective of long or short lifespan of an organism that is a certain phenomena, ठीक है, that is no individual is immortal except single cell organism like amoeba। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट कह सकते हैं किसी भी प्रकार का क्या है वो इमोर्टल नहीं है, और वो कोई भी इंडिविजुअल हो उसका एक डेथ होना निश्चित है, और जिस समय वो पैदा होगा उसके बाद उसका एक ड्यूरेशन होगा जिस समय वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करेगा, और आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, डेथ तो उसकी हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो मेनली आपसे पूछा जाएगा लाइफ स्पैन क्या है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और वो इसमें डिटेल से बताया गया है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दैट मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है अपने स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, ठीक है, जिससे कि उसकी जो आने वाली जनरेशन्स है उसकी जैसी जनरेशन्स की एग्जिस्टेंस बनी रहे। दिस प्रोसेस इज़ रिप्रोडक्शन। और बस सिंपल सी शब्दों में बोल दिया कि यही एक जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। In this chapter we will study the different mode of reproduction present in a various species and the importance of this process। फिर यहाँ बोला गया है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट मोड देखेंगे रिप्रोडक्शन के। बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं वेरियस स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं कि रिप्रोडक्शन करने के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। अब सबसे पहला यहाँ पर बताया गया फर्स्ट टॉपिक कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या, इससे पहले हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए एक लाइन को देखते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पास थ्रू डेफिनेट स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल, ठीक है। इट टेक वर्थ मैच्योर रिप्रोड्यूस एंड फाइनली डाई। मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है कि एक स्टेज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पैन साइकिल में चलता रहता है, और स्टेज के बाद वो क्या होता है उसका डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। बर्थ से स्टार्ट होता है, फिर मैच्योर होता है, और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है अपने जैसे उसकी जो स्प्रिंग्स होती हैं उनको वो आगे बनाता है या फिर प्रोड्यूस करता है, फिर वो क्या होता है डाई हो जाता है फाइनली। रिप्रोडक्शन इज़ वन फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम कह सकते हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल करेक्टर है
की रिप्रोडक्शन करना थ्रू विच ईच स्पीसीज इंश्योर इज कंटिन्यूटी। बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये क्या है, एक कंटिन्यूटी को रिपीट करने का एक प्रोसेस है, कह सकते हैं कि उसकी जो कंटिन्यूटी है दैट एनिमल की वो क्या रहे, बनी रहे। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। It is a biological process in which an organism gives rise to young ones of offspring similar to itself. It also maintains the continuous cycle of birth, growth and death. ठीक है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएगी, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। दूसरी बात, इसमें अपना ही जैसा यंग वंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वो उसके ज़्यादा सिमिलर हो सकता है या जस्ट कॉपी भी हो सकता है। और उसको क्या है, मेंटेनेंस रखता है। मेंटेनेंस क्या है कि मेंटेन द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ टू ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद डेथ। ये सारी जो साइकिल है, इसमें जैसे सबसे पहले बर्थ हो रहा है, उसके बाद ग्रोथ हो रहा है, फिर उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, आफ्टर वो डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, साइकिल को मेंटेन रखता है। उसके बाद बोला गया है कि इसके कुछ क्या फंक्शन भी हैं, जैसे इन्होंने पहला बताया मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी जो पार्टिकुलर स्पीसीज़ है उसका क्या है, इस अर्थ पे क्या मेंटेनेंस बना रहे या उसकी लाइफ का एग्जिस्टेंस बना रहे दैट एनिमल का। दूसरी बात बोला अनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, ये भी है कि वो अनेबल उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन हमने कोई चीज़ देखी और फिर वो लुप्त हो गई। अगर वो रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो मतलब वो उसकी जैसे भी ऑर्गेनिज्म दोबारा पैदा ही नहीं हो पाएंगे। फिर एक क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन। दूसरी बात एक और भी है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें पॉपुलेशन में डिफरेंट थोड़े से इंडिविजुअल में डिफरेंस भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बोला कि वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ यंग अडल्ट एंड द एज पर्सन। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है यहाँ पर कि अगर जैसे आपके मेंटेनेंस जो पॉपुलेशन है यंग वन और कुल मिला के अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है उस एनिमल की बनी रहे। दूसरी बात, उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि माइटोसिस म्योसिस पड़ा है, तो माइटोसिस और म्योसिस के कारण ही आपने देखा है कि आप में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.